नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में अभी जंग चल रही है। जंग एक दूसरी पार्टी के लिए नहीं है। जंग है खुद की पार्टी के लिए। खुद की वो बगावत जिसे तृणमूल कांग्रेस अब इस तरीके से टूट चुकी है कि जहां ममता बनर्जी बोल रही थी कि 2029 में मैं नरेंद्र मोदी को दिल्ली से उखाड़कर फेंक दूंगी, आज उनकी पार्टी में दो टूट हो चुके हैं। दो टूट वही जो महाराष्ट्र में हुआ था। सबको पता है महाराष्ट्र में क्या हुआ था, कैसे दो शिवसेना अब अलग हो चुकी है। वैसे ही अब होने वाला है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ, जहां पर ऋग्वेद बनर्जी और संदीपन शाह ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। बगावत में यह कहा गया है कि हमारी नेता ममता बनर्जी है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जे, जैसा महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमें उद्धव ठाकरे जी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है आदित्य ठाकरे से। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो जिस फील्ड के मिनिस्टर है, उनके सभी फैसले आदित्य ठाकरे लेते थे, उनसे बिना पूछे, उनसे बिना बताए। और यह देखकर एकनाथ शिंदे इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने पार्टी से बगावत करी, पार्टी तोड़ी, पार्टी का सिंबल भी ले गए। जो शिवसेना असली थी वो अब एकनाथ शिंदे के पास है, उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। और सेना को पूरी तरीके से तोड़ दिया। वही कहानी अब पश्चिम बंगाल में दोहराई जा रही है। ऋत बनर्जी और संदीपन शाह का कहना है कि वह अभिषेक बनर्जी को नेता नहीं मानेंगे या कहीं उनकी नहीं सुनी जाएगी। अभिषेक बनर्जी ने एक बिल पास किया था, मैं आपको बता दूं, विधानसभा में, जिसमें ऋग्वेद बनर्जी और संदीपन शाह का कहना है कि इसमें हमारी फर्जी साइन ले गई है। हमने तो साइन ही नहीं कही, तो इसमें हमारी साइन कैसे आ गई। पर यह मामला तब बड़ा हुआ जब ऋग्वेद बनर्जी और संदीपन शाह दोनों पश्चिम बंगाल की विधानसभा पहुंचते हैं और राज्यपाल को एक खत देते हैं, जिस खत में लिखा था कि उनके साथ 58 विधायक हैं और उन्हें विपक्ष दल का नेता चुना जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ऋग्वेद बनर्जी ने कहां तक तैयारी कर ली है। उनके पास 58 विधायकों का समर्थन है, मतलब अब वह विपक्ष दल के नेता चुने जाएंगे। जहां पर ममता बनर्जी कह रही है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमने ऋग्वेद बनर्जी को टिकट दिया। यह जब आए थे तो हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। और ऋग्वेद बनर्जी की मैं आपको हिस्ट्री बता दूं तो ऋग्वेद बनर्जी सीपीआईएम में थे, सीपीआईएम से राज्यसभा सांसद थे। सीपीआईएम मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से वो राज्यसभा सांसद थे। लेकिन बाद में वह पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे थे। इसके बाद 2017 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने उन्हें टिकट दिया, वो विधायक बने। और कहा जाता था कि वो ममता बनर्जी के बहुत खास आदमी है। लेकिन आज खास आदमी ने ही वो कर दिया जिसके जिसके लिए ममता बनर्जी कभी सोच भी नहीं रही थी। कहा ममता बनर्जी बोल रही थी कि पहले बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हराऊंगी और फिर दिल्ली में। आज उनकी पार्टी इस तरीके से टूट रही है, एक एक करके सभी पार्षद इस्तीफे दे रहे हैं, सांसद दे रहे हैं, विधायक दे रहे हैं, कि अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी उन्होंने यूसुफ पठान को कहा कि वह मुर्शिदाबाद सीट छोड़ दे, जहां से उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को हराया था। और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता है पश्चिम बंगाल में। मैं आपको बता दूं, भले कांग्रेस पार्टी का वहां वजूद नहीं है, पर अधीर रंजन चौधरी का मुर्शिदाबाद में बहुत अच्छा खासा दबदबा है। वहां से यूसुफ पठान ने हराया। पर अब यूसुफ पठान ने वह सीट छोड़ने से ममता बनर्जी को मना कर दिया। मतलब अब ममता बनर्जी की आप छवि देख रहे हो, कहा वो एक टाइम पे मुख्यमंत्री थी और कहा आज उनकी कोई एक सांसद भी बात नहीं मान रहा है। भाई ये होता है राजनीति में हाल। हर सौगत राय को विपक्ष का विधानसभा दल का नेता चुना जाए और ऋत्विक बनर्जी चाह रहे थे कि मैं बनूं। और यह बात अब होते होते यहाँ तक पहुंच गई है कि पार्टी दो धड़ में बढ़ चुकी है। सांसद भी अलग, विधायक भी अलग और पार्टी भी अलग। तो यह होता है दोस्तों जब कोई पार्टी टूटती है। अब देखने लायक होगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचा पाती है। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई न्यूज़ मेरी तरफ से गलती हो गई हो या गलत पहुंच गई हो आप तक तो क्षमा कर दीजिएगा। सी यू अगेन।